नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, लेकिन महाराष्ट्र की इस सियासत में एकनाथ शिंदे को लेकर ये कहावत गलत साबित होती दिख रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे अकेले ही भाड़ फोड़ने के चक्कर में लग गए हैं। जहां वो एक और देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि बीजेपी से बीएमसी मेयर चुनाव में सीधे पंगा ले रहे हैं, तो वहीं अब दूसरी ओर उद्धव ठाकरे को भी जोर का झटका दे दिया है। दरअसल बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर से उद्धव सेना में सेंधमारी करते हुए मेयर पद पर अपना दावा ठोक दिया है। इससे अभी तक बीएमसी में जो बीजेपी अपने मेयर का नारा लगा रही थी, वो अचानक शिंदे के ही एक दांव से बैकफुट पर आ गई है। तो कैसे एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर से उद्धव सेना में सेंधमारी की है और कैसे बीजेपी के मेयर वाले गेम को बैकफुट पर ला दिया है, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। तो महानगर पालिका चुनाव में मेयर के लिए जोड़ तोड़ की गणित पूरे महाराष्ट्र में चल रही है। चुनाव के दौरान गले में हाथ डालकर चलने वाले, वफादारी की कस्में खाने वाले अचानक बिहार के पलटू यानी कि नीतीश बन गए हैं और गठबंधन धर्म को तोड़कर विरोधी खेमे से जा मिले हैं। और सबसे बड़ा धमाका किया है एकनाथ शिंदे ने। बीएमसी में भले ही वो बीजेपी को अपने शीशे में नहीं उतार पाए, लेकिन कल्याण डोंबिवली सीट पर एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट को फिर से तोड़ दिया है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में मेयर चुनाव को लेकर बड़ा उलटफेर सामने आया है। महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की मनसे ने हाथ मिला लिया है। दोनों दलों की इस अप्रत्याशित एकजुटता ने स्थानीय राजनीति में हलचल मचा दी है। इस गठजोड़ के तहत शिवसेना ने महापौर पद पर अपना दावा ठोक दिया है। शिवसेना की ओर से कोंकण आयुक्त के पास औपचारिक रूप से सत्ता गठन और महापौर पद को लेकर दावा प्रस्तुत कर दिया गया है। संख्या बल की बात करें तो शिवसेना के पास यहां कुल 53 नगर सेवक है, वहीं मनसे के पास भी 5 नगर सेवक है। उधर खबर है कि उद्धव ठाकरे के 7 पार्षद भी शिंदे कैंप के संपर्क में हैं। इस तरह शिवसेना का आंकड़ा अपना मेयर बनाने के लिए जरूरी बहुमत 58 को आसानी से पार कर लेता है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। हालांकि उद्धव गुट के 7 पार्षद अभी टूटे हैं या नहीं है, इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हाँ, इतना जरूर दावा किया जा रहा है कि मनसे के 5 पार्षदों के साथ उद्धव गुट के 7 पार्षद टूट सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार महानगर पालिका के चुनाव में मराठी मानुष का नारा लगाते हुए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आए थे, लेकिन इसका कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ और राज ठाकरे अब फिर से शिंदे गुट के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे यानी कि जो शिंदे के बेटे हैं, उनका बयान सामने आया है कि कल्याण डोंबिवली में महायुति का मेयर बनने जा रहा है। उन्होंने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने महायुति को अपना समर्थन दे दिया है। श्रीकांत शिंदे ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि शिवसेना अपने 53 नवनिर्वाचित पार्षदों के साथ पूरी तरह से एकजुट है। उन्होंने ये भी कहा कि एमएनएस के पार्षद भी महायुति के साथ आ गए हैं, जिससे गठबंधन की ताकत और बढ़ गई है। अपने 53 पार्षदों को लेकर कोंकण भवन में अपना गुट स्थापन कर रही है। उसी के साथ में मनसे भी 5 नगर सेवक उनके लेकर यहाँ पर आई है और मनसे ने महायुति को सपोर्ट दर्शाया है यहाँ पर। और कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, मनसे और अन्य जो भी हमारे साथ में आ रहे हैं, वो सभी के साथ यहाँ पर सत्ता स्थापन महायुति करेगी। ठाकरे के जो बचे हुए नगर सेवक, उन्होंने भी सपोर्ट देना चाहिए ऐसा लगता है। देखिए, डेवलपमेंट में जिसको आना है उसका स्वागत है। यहाँ पर उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में मैं कहूंगा, यहाँ पर उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शिवसेना को, महायुति को पहले ही वंचित आघाड़ी ने सपोर्ट किया है और वहां पर भी जो जादू यात्रा चाहिए 40 वो पार कर चुकी है शिवसेना। लेकिन उसके बावजूद शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, वंचित आघाड़ी, साई पार्टी, ये सभी लोग मिलकर यहाँ पर सत्ता स्थापन करेंगे। मुंबई में क्या स्थिति है, क्या किसका मेयर बनेगा? मुंबई में भी महायुति का ही मेयर बनेगा। अब ये वरिष्ठ लोग सभी, मुझे लगता है कि नेता तय करेंगे कि किस प्रकार से सत्ता जो है। शिवसेना की मांग है कि मिलना चाहिए? नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है यहाँ पर। मुझे लगता है कि ये सब के उत्तर माननीय हमारे मुख्य नेता एकनाथ जी शिंदे साहब आपको दे सकते हैं। वो देवेंद्र फडणवीस जी, सभी बड़े नेता बैठेंगे और तय करेंगे कि क्या होगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा,
महाराष्ट्र में जहां जहां पर महायुति इलेक्शन लड़ी है वहां वहां पर महायुति का ही महापौर वहां पर बैठेगा। मुंबई में हो, कल्याण डोंबिवली में हो, उल्लासनगर में हो या अन्य कहीं पर भी हो, सब जगह पर महायुति का महापौर वहां पर बैठेगा। थैंक यू। श्रीकांत शिंदे के मुताबिक बीजेपी, शिवसेना और मन से मिलकर शहर के विकास के लिए काम करेंगे। हालांकि श्रीकांत शिंदे जिस तरह से बीजेपी को जोड़ रहे हैं, सच में वैसा है नहीं। अगर शिंदे गुट को बीजेपी को साथ रखना ही होता तो वो उसका समर्थन लेते। बीजेपी के पास कल्याण में 50 पार्षद है ही, दोनों गठबंधन के रूप में एक साथ लड़े थे, लेकिन शिंदे गुट ने बीजेपी के खिलाफ तगड़ा वाला गेम कर दिया और मनसे के साथ मिलकर अपना मेयर बनाने की तैयारी में है। ये इस बात का साफ संकेत है कि बीजेपी और शिंदे गुट में फिलहाल काफी तनातनी है। और ये तनातनी क्यों है ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि बीएमसी में बीजेपी अपना मेयर बनाना चाहती है और शिंदे गुट ने साफ कह दिया है कि भाई समझौता तभी होगा जब 2.5 साल का मेयर दोनों पार्टियों का होगा। लेकिन बीजेपी ने इस फॉर्मूले को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ऐसे में बीएमसी के साथ दूसरी महानगर पालिकाओं में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। वैसे एकनाथ शिंदे के बारे में कहा जाता है कि वो ग्राउंड लेवल के नेता हैं, लेकिन जरा देखिए उनका ग्राउंड कितना फिसलन भरा है। कल्याण डोंबिवली में बीजेपी और शिंदे गुट का गठबंधन है, लेकिन जब बात मेयर की कुर्सी की आई तो शिंदे उनको अपने बड़े भाई बीजेपी की याद ही नहीं आई, उन्हें याद आई सत्ता की भूख। शिंदे ने यहाँ बीजेपी को अंधेरे में रखा और पर्दे के पीछे हाथ मिला लिया राज ठाकरे से। ये वही शिंदे हैं जो हर मंच से कहते हैं कि वो हिंदुत्व के लिए साथ आए हैं। तो क्या बीजेपी का हिंदुत्व अब शिंदे को खटकने लगा है, या फिर सत्ता का नशा इतना चढ़ गया है कि उन्हें अब किसी साथी की जरूरत महसूस ही नहीं होती? शिंदे का ये गेम दरअसल बीजेपी के लिए खुली चेतावनी है कि शिंदे किसी के सगे नहीं है और इसका असर यही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में आगे तक दिखाई देने वाला है, क्योंकि शिंदे का एक खेल बन गया है कि जिसके साथ रहते हैं उसकी पीठ में छुरा फूंक देते हैं। पहले एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ यही किया, न सिर्फ बीजेपी के साथ पावर और पैसे की ताकत से शिवसेना तोड़ दी, बल्कि उद्धव ठाकरे को राजनीति के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया और अब वही काम वो बीजेपी के साथ करना शुरू कर चुके हैं। एकनाथ शिंदे को जब जहां मौका मिल जाता है वो तुरंत ही अपनी बीजेपी से अपना पुराना सीएम पद वाला हिसाब किताब करना छोड़ते नहीं हैं और कल्याण डोंबिवली में एकनाथ शिंदे ने यही किया है। लेकिन शायद एकनाथ शिंदे ये भूल गए हैं कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी में कितना बड़ा अंतर है। बीजेपी केंद्र से लेकर महाराष्ट्र तक में उनकी अपनी सरकार है और सरकार में सिर्फ शिंदे इस वजह से हैं कि वो बीजेपी गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, वरना बीजेपी एक झटके में शिंदे को सरकार से हटाने की स्थिति में है। ऐसा में माना जा रहा है कि डोंबिवली का गेम एकनाथ शिंदे को सरकार में भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो लोग विश्वासघात की बुनियाद पर महल खड़ा करते हैं उनके महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। शिंदे ने आज उद्धव को तोड़ा, राज को छला और बीजेपी को धोखा दिया, लेकिन याद रखिएगा राजनीति का ये पहिया घूमता जरूर है। हालांकि शिंदे गुट में भले ही डोंबिवली में अपना मेयर चुन लिया हो, लेकिन बीएमसी में अभी भी वो फंसी है, क्योंकि बीजेपी ये बात पूरी तरह से साफ कर चुकी है कि वो मुंबई मेयर और स्टैंडिंग कमेटी जैसे अहम पदों पर किसी भी तरह का कोई भी समझौता करने के मूड में नहीं है। बीजेपी पहले से ही कह रही है कि यहाँ दूसरे विकल्पों की तलाश में है। विकल्प यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। पहला ये कि शिंदे के बाद अगर बीजेपी अपना मेयर बीएमसी में चाहती है तो उसको ऑपरेशन लोटस जैसा खेल खेलना होगा, और शायद यही वजह है कि पिछले 3 दिनों से एकनाथ शिंदे अपने पार्षदों को होटल ताज में बंद किए हुए हैं और वहां से छोड़ा भी तो डॉक्यूमेंट लेकर ही रिहा किया गया। ऐसे में ये बात तो साफ है कि शिंदे को खतरा है कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में टूट पड़ सकती है और इसका पहला निशाना शिंदे की पार्टी ही हो सकती है, क्योंकि डोंबिवली में जिस तरह से अपने मेयर के चक्कर में गठबंधन शिंदे ने तोड़ा है, तो ऐसे में बीजेपी बीएमसी में भी उनको छोड़ सकती है। ऐसे में एकनाथ शिंदे का गेम उन्हीं पर उल्टा पड़ सकता है। आपको बता दें कि सुबह सुबह खबर आई थी कि बीएमसी मेयर को लेकर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हो सकती है और बीएमसी को लेकर कुछ बड़ी अपडेट आ सकती है, लेकिन अब डोंबिवली के बाद ये खेल खत्म होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में साफ है कि शिंदे भले ही बीएमसी के किंग मेकर हों, लेकिन सच ये है कि वो हर ओर अपना भरोसा खो रहे हैं। और जहां तक राज ठाकरे की बात है तो उनकी इसी करने की वजह से पूरे महाराष्ट्र में करारी हार मिली है और उद्धव ठाकरे को भी अब शायद एहसास हो गया होगा कि उनको किसी भी कीमत पर राज ठाकरे को साथ नहीं लेना चाहिए था।
क्योंकि राज ठाकरे कब किस ओर चले जाएं ये कहना और बताना आसान नहीं है। हालांकि पूरे मामले में एक बात तो साफ हो गई है कि कल्याण डोंबिवली के इस चुनाव ने दिखा दिया है कि शिंदे हो या फिर राज ठाकरे, दोनों के लिए नैतिकता सिर्फ एक शब्द है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या एकनाथ शिंदे का ये कदम बीजेपी के साथ सबसे बड़ा धोखा है? क्या राज ठाकरे को शिंदे के साथ हाथ मिलाकर पछताना पड़ेगा? और सबसे जरूरी सवाल कि ये जो तोड़फोड़ की राजनीति है वो लोकतंत्र के लिए सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।